माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें वीके कबीर @free यूट्यूब चैनल। तो माताएं, आप में से पहले मुझे ये बताइए कि ज्ञान किस किस ने ले रखा है। हाथ उठाएंगे जिसने ज्ञान लिया हुआ है। जिसने अभी ज्ञान नहीं लिया है वो हाथ उठाओ। जिसने ज्ञान नहीं लिया है, कोर्स नहीं किया है, वो हाथ उठाओ ऐसे करके। जिन्होंने कोर्स नहीं कर रखा है, ज्ञान नहीं लिया है, बहुत बढ़िया। तो मतलब आप सब मिले जुली सरकार है ना? मतलब मिले जुले हैं, है ना? बहुत बढ़िया। तो उसी हिसाब से हम आपसे बात करेंगे। और मेरी आवाज अगर आपको थोड़ी भी कटे या क्लियर ना हो तो मुझे जरूर बता दीजिएगा, ठीक है? काम मत चलाइएगा, आवाज साफ नहीं आएगी तो कुछ समझ में नहीं आएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है माताएं। तो एक चीज मैं आपके साथ शेयर करता हूँ आज, ये सबके काम आएगी, सबके काम आएगी, चाहे आपने ज्ञान लिया हुआ है या नहीं लिया हुआ है। अभी आपको ना विपिन भाई एक बहुत अच्छी बात सुना रहे थे, वो है कि चिराग को घिसिए, जिन्न आपके सामने है, और जिन्न को आप कुछ बोलिए वो आपका सारा काम कर देगा। होता है ना ऐसा? पता है, जब ये कहानी मैंने बचपन में सुनी थी तो मैं सोचता था कि एक जिन्न मेरे पास अगर ऐसा हो तो मैं उससे अपने सारे काम करवा लूं। ठीक है, सभी एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है? आसपास क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन शोर मचा रहा है या कुछ कर रहा है, आप उधर नहीं देखेंगे, आपने केवल इधर देखना है, क्योंकि आधे घंटे की पिक्चर है बस। और अगर आप इधर उधर देखेंगे तो पिक्चर निकल जाएगी। इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो ध्यान से सुनेगा उसके उसके अंदर वो बात उतर जाएगी और अपना काम शुरू कर देगी। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से सुनना। तो विपिन भाई ने बहुत अच्छी बात एक सुनाई, वो क्या थी कि चिराग को घिसिए और उसमें से जिन्न प्रकट होता है, और जिन्न जब प्रकट होता है तो उसे आप अपना आदेश दे सकते हैं। जब ये कहानी मैंने पहली बार सुनी थी तो मेरे मन में एक विचार आया कि काश ऐसा जिन्न मेरे पास भी हो तो मैं उससे कमाल कराऊं, सारे काम उसी से करा दूं। लेकिन जब ये राजयोग सीखा तो मुझे पता चला कि वो जिन्न मेरे पास है। वास्तव में आपको जान के आश्चर्य होगा, ये कहानी है लेकिन ये सच्ची कहानी है। मतलब ये हुआ कि जिन्न हम सबके पास है। क्या आपके पास है जिन्न? जिसके पास जिन्न है वो हाथ उठाना जरा। सबके पास है? अच्छा, जिसके पास नहीं है मैं उसे दूंगा आज, वो हाथ उठाए जिसको अपने जिन्न के बारे में नहीं पता, कि मेरे को नहीं पता वो जिन्न कौन सा है। ठीक है, तो मैं आज आपको जिन्न के बारे में आपको बताऊंगा वो जिन्न कौन सा है। सुनिए, ये पहले छोटी सी स्टोरी सुन लेते हैं, क्योंकि माताओं को स्टोरी बड़ी अच्छी लगती है, तो मैं सुना देता हूँ। एक बार की बात है, एक राजा अपने राज्य में बहुत सारी प्रॉब्लम से घिरा हुआ था। ठीक है, तो वो एक महात्मा के पास जाता है, महात्मा जी को अपनी समस्या बताता है। महात्मा जी उसे एक बॉटल देते हैं, बोतल, ठीक है, और उसको कहते हैं कि इसे अपने राज्य में ले जाकर खोलना। तो उसे लेकर आता है वो, और अपने जब राज्य में आ जाता है, अपने महल में आके उस बॉटल को खोलता है। जैसे ही बॉटल खोलता है तो उसमें से एक जिन्न प्रकट होता है। क्या? एक जिन्न प्रकट होता है, समझिएगा ध्यान से। एक जिन्न प्रकट होता है। तो जिन्न कहता है निकलते ही, हुक्म मेरे आका। तो राजा कहता है, मेरे राज्य में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सब खत्म कर दो। तो जिन्न केवल 5 मिनट में सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करके उसके सामने आ जाता है और कहता है कि राजन, मैंने सारी प्रॉब्लम्स को खत्म कर दिया, अब मुझे आप और काम दो। तो राजा डर जाता है। राजा कहता है कि भाई देखो, तुमने 5 मिनट में सारा काम कर दिया, मेरे पास तो और काम नहीं है अभी। तो वो कहता है, नहीं नहीं, मुझे और काम दो। अगर आप मुझे और काम नहीं दोगे ना तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो राजा एकदम डर जाता है कि खा जाएगा, मैं तुम्हें खा जाऊंगा अगर मुझे आप और काम नहीं दोगे तो। अब राजा कहता है कि मैं इसे और काम कहां से दूं? तो वो दौड़ा दौड़ा महात्मा जी के पास जाता है और जाके बोलता है कि महात्मा जी, वो तो कह रहा है कि तू मुझे और काम नहीं देगा तो मैं तुझे खा जाऊंगा, मैं क्या करूं? तो महात्मा जी ने उससे क्या कहा होगा? क्या कहा होगा? महात्मा जी ने कहा कि अपने आंगन में
एक सीढ़ी खड़ी कर दो और उसको बोलो इस सीढ़ी पे चढ़ उतर, ठीक है? ये उसमें बिजी हो जाएगा और तुम बच जाओगे। वो आके महल में वैसा ही करता है, सीढ़ी खड़ी करता है और बोलता है कि चल इस पे चढ़ उतर, और वो चढ़ने उतरने लग जाता है और राजा मुक्त हो जाता है, वो उसी काम में लगा रहता है। आपने कभी सोचा कि जो जिन्न इतना शक्तिशाली है, उसने ये कैसे मान लिया कि मैं सीढ़ी पे चढ़ू उतरू? वो ये भी तो कह सकता था ना कि मैं क्या इतना बेवकूफ हूं जो मैं बेफालतू के काम करूं? मुझे काम दो बढ़िया वाला कोई, नहीं दोगे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसे बोला सीढ़ी पर चढ़ उतर, तो वो चढ़ने उतरने लग गया। क्या आपने कभी सोचा है कि इसका मतलब क्या है? इसका कनेक्शन है हमारे मन से। यानी जो ये जिन्न है ये कोई और नहीं, ये हमारा मन है। और हमारा मन इतना शक्तिशाली होता है कि अगर आप उससे कुछ भी करने को कहो तो वो करेगा। आज अपने आसपास अब जो भी कुछ देख रहे हैं, यहां तक कि आज हम इस सेशन में मोबाइल और लैपटॉप के माध्यम से जुड़ रहे हैं, ये माइक आपके पास मेरी आवाज पहुंचा रहा है, ये सब भी मन की शक्ति से ही बनाए गए हैं। यस और नो बोलो, हाँ या ना? है ना? मन की शक्ति से ही बनाए गए हैं। माताएं, आपने जो साड़ी पहनी हुई है ये भी मन की शक्ति से ही बनाई गई है, राइट? भाइयों ने जो चश्मे लगा रखे हैं ये भी मन की शक्ति से ही बनाए गए हैं। आज आप खाना पीना, आपकी खेती, ये पेड़ फल, सब कुछ आप मन की शक्ति से ही मैनेज कर रहे हो। सोचो कि ये जिन्न कुछ भी कर सकता है, यानी ये मन जिन्न है, ये कुछ भी कर सकता है, बशर्ते इसको काम देना पड़ेगा। जैसे राजा ने जिन्न को काम दिया, वैसे ही हमें इस मन को काम देना होगा। अगर आप इस मन को काम नहीं दोगे तो ये आपको खा जाएगा। और वही आज हमारे जीवन में हो रहा है, क्योंकि आज हमारे पास ज्ञान नहीं है, आज हमारे पास मेडिटेशन नहीं है, ध्यान नहीं है, तो हो क्या रहा है? हम चौराहे पर बैठकर, घर बैठकर, 5-7 माताएं या भाई किसी चौराहे पर बैठकर, एक स्थान पर बैठकर बिना वजह की बातें कर रहे हैं। यानी कि जब हम बिना वजह की बात कर रहे हैं तो बिना वजह का काम हम अपने मन रूपी जिन्न को दे रहे हैं, और उसको आप जो काम देंगे वो तो वही करेगा। अगर आप अपने मन रूपी जिन्न को ये कह देना कि एक काम कर, तू मेरा गला काट दे, तो आपका गला भी काटेगा। आप उसको बोलिए कि जैसे सपोज करो, माता एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। आपका बच्चा है घर में, आप अपने बच्चे से बहुत प्यार करती हैं, जिसे हम प्यार करते हैं। आपका बच्चा घर से बाहर निकला ये कह के कि माँ मैं 5 बजे तक आ जाऊंगा, ठीक है? लेकिन बच्चा 5 बजे तक घर नहीं आया, तो क्या होता है? माताएं सच सच बताओ, जैसे 5 बजे तक नहीं पहुंचता तो क्या होता है? बोलो। 5 बजे तक जैसे ही नहीं पहुंचेगा, आपकी चिंताएं बढ़ने लग जाएंगी, बढ़ेंगी। 5:05 जब हो जाएंगे तो और ज्यादा चिंता बढ़ जाएगी। 5:10 हो जाएगा तो दिल बैठने लग जाएगा, पसीना छूटने लग जाएंगे। 5:15, 20 मिनट, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, हो क्या रहा है? हमारा मन निरंतर उल्टा सुल्टा सोच रहा है। कहीं मेरे बच्चे को कुछ हो तो नहीं गया, कहीं मेरे बच्चे का एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं मेरे बच्चे को किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया। ऐसा ही होता है ना? ऐसा ही होता है, नहीं होता? बोलो यस और नो। होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हम अपने मन रूपी जिन्न को कोई काम नहीं देते, तो वो अपने काम पे खुद ही लग जाता है।
मतलब वो हमें खाने लग जाता है। हमने उसको सही काम नहीं दिया तो वो हमें खाने लग गया। अगर आपने मेडिटेशन सीखा होता, अगर आपने राजयोग सीखा होता, जो अभी विपिन भाई आपको बता रहे हैं जिसके बारे में, अगर उसे आपने सही से समझा होता तो आप क्या करते उस समय पर? कि हो सकता है बच्चा कहीं ट्रैफिक में फंस गया हो सकता है उसकी बाइक पंचर हो गई हो सकता है कि कहीं किसी दोस्त के पास रुक गया हो। ये भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता? लेकिन ये ख्याल तो हमें नहीं आता है। हमें ख्याल क्या आता है कि उसका तो आज ये हो गया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हमने अपने मन रूपी जिन को कोई काम नहीं दे रखा है। जब काम देना शुरू करोगे तो ये वही सोचेगा जो आप इससे सोचवाना चाहोगे। और अगर आप इससे चाहते हो कि जो मैं सोचवाना चाहूं ये वही सोचे, उसके लिए जरूरी है क्या? क्या क्या जरूरी है? सबसे पहले इसका ध्यान रखना। आपने सुना है वो ध्यान करता है, मैं ध्यान करती हूं, वो ध्यान करते हैं। सुना है आपने शब्द कहते हुए लोगों को? ध्यान करना माना क्या? मन का ध्यान रखना। मन का ध्यान रखना। अगर आप मन का ध्यान रखने लग गए तो समझ लीजिए आप बहुत अच्छा ध्यानी हैं, बहुत अच्छा ध्यान करते हैं आप। ध्यान करना माना मन का ध्यान रखना। और मन का ध्यान कैसे रखा जाता है? माताओं से अच्छा और कौन जान सकता है? माताएं, आप अपने बच्चों का ध्यान कैसे रखती हैं बताओ? उसे कभी भी आप सड़ा भूसा खिलाएंगी? सड़ा हुआ दूध पिलाएंगी? नहीं, नहीं खिलाएंगे ना। क्या उसे गलत संगति में बैठने देंगी? हाँ या ना? अच्छे से गर्दन हिलाओ, आवाज तो आ नहीं रही तो गर्दन ही हिला दो। हाँ या ना? गलत गलत उसमें बैठने देंगी? नहीं बैठने देंगी, है ना? वैसे ही एक बच्चा हमारे पास है, वो है हमारा मन। क्या कहते हैं भाई लोग? क्या है हमारा मन? उस मन बच्चे को क्या आप कुछ भी दिखाएंगे, कुछ भी पढ़ाएंगे, कुछ भी सुनाएंगे? अभी देखो आपके गांव के चौराहे पर अभी कोई ताऊ उधर से आता है और आपको कहता है, अरे भाई रामजीलाल इधर आ। आप तुरंत चले जाते हो। वो कहता, तुझे पता है वहां पर ये चल रहा है? आपका तो अच्छा, और बता। वो कहता, अरे अरे वैसे 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 हो रहा है। कहता, अच्छा फिर क्या हुआ? कहता, फिर वैसे 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 हो गया। वो अच्छा, मजा आ गया, और सुना। यानी बिना वजह की बात में रुचि लेते हैं ना। यानी ये क्या हो गया? अपने मन बच्चे को हम कुछ भी सुना रहे हैं। ठीक है, कुछ भी सुना रहे हैं। अब विचार करो, आप विचार करो। अभी मान के चलो, देखो कुछ भी सुनने से होता क्या, मैं बताता हूं। कुछ भी सुन लेने से क्या होता है? विचार करो आप कि किसी की अंगुली में कट लग गया, छोटा सा कट लग गया अंगुली में, ठीक है। आप उसके पास से जा रहे हो, वो कहता है, अरे यार मेरी उंगली कट गई थी। फिर कहता, अच्छा फिर? इस उंगली में ना पस पड़ गया कटने से। ओ अच्छा, पस पड़ गया, हाँ। अरे यार इसमें ना ये उंगली अब काटनी पड़ेगी, डॉक्टर ऐसा कह रहा है ना। अब ये आपने सुन लिया, कोई बात नहीं, आपने कहा कोई बात नहीं, सुनाई तो है। लेकिन जैसे ही कल आपकी अंगुली में अगर कट लग जाए तो आपको पहला विचार ये आएगा, कहीं मेरी अंगुली भी काटनी ना पड़ जाए उसकी तरह। क्या जितने लोगों को छोटा सा कट लगता है, क्या सबकी अंगुली काटनी पड़ती है क्या? लेकिन अब मेरे को यह लगेगा कि उसकी काटनी पड़ी थी ना, मेरी भी काटनी पड़ सकती है। कारण, क्योंकि मैंने व्यर्थ सुना। जो मैंने सुना वो चला। देखने से क्या होता है? माताएं टीवी देखती हो? क्राइम पेट्रोल देखती होंगी, सावधान इंडिया, ये सब तो चलता है आजकल घरों में। तो अगर क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया जैसे आप टीवी शोज देख रहे हैं और उसमें देखते हैं कि घर से बच्चा बाहर निकला और बच्चा साफ, बच्चा घर लौटा ही नहीं, तो क्या हो रहा है? अब मेरे मन में चल रहा है, बच्चा घर से बाहर निकला तो बस वो बच्चा साफ, अब वो घर नहीं लौटेगा। क्योंकि मैंने वही दिखाया इस मन को, मैंने जो इसको सुनाया, जो दिखाया, वही चल रहा है।
आपके घर में आपकी बहू है, आपकी सास है, बहुत अच्छी है, लेकिन कल आप टीवी में एक नाटक में देखती हो कि बहू बहुत अच्छी थी, इतने दिन से मैं देखती आ रही हूं, बहू बहुत अच्छे से सास का ख्याल रख रही थी, लेकिन पता नहीं कल क्या हुआ, कल के टीवी शो में निकल के आया कि वो बहू तो बहुत बड़ी ढोंगी थी, वो तो ढोंग कर रही थी, वो अच्छी नहीं थी। और उसने क्या किया, उसकी सास की दूध में कुछ मिला के पिला दिया। आपने ये देखा, तो आप ऐसा सोचेंगी तो नहीं, लेकिन जब आप अपनी बहू को देखेंगी ना चाहते हुए भी आपके मन में ख्याल आ जाएगा, कहीं ये वैसी तो नहीं है जैसी मैंने टीवी में देखी है कि नहीं? वो बहू आपका इतना ख्याल रख रही थी, लेकिन आपने क्योंकि टीवी में ऐसा देख लिया, तो उसे देखकर आपके मन में ख्याल आ रहा है, कहीं ये वैसी तो नहीं है जो मैंने टीवी में देखी थी। और आपको पता है, हम पता क्या सोचते हैं कि ऐसा सोचने से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन एक बात समझ लीजिए बिल्कुल साफ साफ, जब आप कुछ भी सोचते हो, जब आप कुछ भी सोचते हो, तो बात केवल आपके पास तक नहीं रहती, वो बात उसके पास भी चली जाती है जिसके बारे में सोच रहे हो। जैसे कई बार कहते नहीं हो माताएं, ओ हिचकी आ रही है, कोई याद कर रहा है, कहती हो ना, ओ वो हिचकी आ रही है, कोई याद कर रहा है, कहते हो ना, है ना, ये कहते हो ना। मतलब ये सच बात है कि मन से जब हम किसी को याद करते हैं तो उसके मन के पास मैसेज जाता है, मन से मन तरंगों के माध्यम से बात करता है। अगर मैं किसी के बारे में अच्छा सोचता हूं तो वो अपने आप ही मेरे बारे में आज नहीं तो कल अच्छा सोचने लगेगा जरूर। तो अगर मैं अपनी बहू के बारे में या अपने रिश्तेदारों के बारे में टीवी देखकर या इधर उधर की बात सुनकर नकारात्मक सोचने लग गई हूं, तो मैं अपने रिश्ते को खुद ही खराब कर रहा हूं। ये बात समझ में आई आपको? तो फिर अगर टीवी ना देखे तो क्या देखें? ये भी एक बात है, टीवी ना देखें तो क्या देखें? टीवी देखने की मना नहीं है, लेकिन टीवी में क्या देख रहे हो, इस चीज की मना है। ये गौर करना है कि टीवी में क्या देख रहे हो। ऐसा कुछ मत देखो जो घर तोड़ने वाला हो, लड़ाई झगड़ने वाला हो, ऐसी चीजें देखो जो घर जोड़ने वाला हो। उसकी मनाही नहीं है, उसको आप देख सकते हैं। समझ में आया? तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से इस मन रूपी जिन्न को अनजाने में गलत काम दे बैठते हैं। और गलत काम कैसे दे रहे हैं हम? ऐसे ही, गलत सुनकर, गलत पढ़कर, गलत देखकर। समझ में आ रहा है? इस तरीके से हम अपने मन रूपी जिन्न को गलत काम दे बैठते हैं। तो कौन कौन चाहता है कि हम अपने मन रूपी जिन्न को अच्छा काम दें? कौन कौन चाहता है, बताओ, हाथ उठाओ। अच्छा काम कौन कौन देना चाहता है? बहुत बढ़िया, सारे अच्छा देना चाहते हो, जोर से ताली बजाओ अपने लिए। एटलीस्ट आंखें सी खुल जाएं, थोड़ी नींद आ रही होगी किसी को, ठीक है। तो अगर आप अपने मन रूपी जिन्न को अच्छा काम देना चाहते हो और अच्छे काम इससे करवाना चाहते हो, तो उससे पहले जरूरी है कि अब आपको इससे दोस्ती करनी पड़ेगी और आपको इसे अच्छी अच्छी बातें सिखानी पड़ेंगी, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर आपको किसी वीआईपी से अपना काम करवाना हो, तो वीआईपी से काम करवाने के लिए आप क्या करेंगे? अगर किसी वीआईपी से अपना काम करवाना हो, भाई लोग जानते हैं, किसी वीआईपी से अपना काम निकलवाना हो तो क्या करते हैं? उसकी रॉयल्टी के हिसाब से बात करनी पड़ेगी, उससे उसके दिए हुए समय के अनुसार मिलेंगे या अपने समय के अनुसार मिलेंगे? उसने जो समय दिया है उसके अनुसार मिलेंगे। दूसरा, उससे कौन सी भाषा में बात करेंगे? अच्छी भाषा में। कौन सी भाषा में बात करेंगे? जो भाषा वो समझता है, जानता है, ठीक है। जो भाषा वो समझता है, जानता है, उसी भाषा में उससे बात करेंगे। यस और नो, है कि नहीं? बहुत बढ़िया।
वैसे ही अगर आप अपने मन से कुछ काम करवाना चाहते हो तो उसके लिए दो चीज याद रखना। ये मन बहुत बड़ा वीआईपी है और इसने ना हमें बहुत नचाया है बहुत वर्षों से, क्योंकि ये वीआईपी है। तो अब हमें क्या करना होगा, इससे अपना काम निकलवाने के लिए दो चीजों का ध्यान देना पड़ेगा। और वो दो चीजें कौन सी हैं? पहला, इससे इसके समय अनुसार मिलेंगे। दूसरा, इसको इसकी भाषा में समझाएंगे। ठीक है, जानना चाहोगे इसका समय और इसकी भाषा? कौन कौन जानना चाहता है? जानना चाहते हो सभी? बहुत बढ़िया, ध्यान से सुनना। इससे, हाँ, इसका जो सही समय है इससे मिलने का वो पहले बता देता हूं, फिर भाषा की बात करूंगा। दो ऐसे समय हैं दिन में, दो समय ऐसे आते हैं कि जब आप इससे मिलेंगे और ये आपकी बात मानेगा। बाद में तो हमेशा मानने लग जाएगा, लेकिन अभी शुरुआत में दिन में दो समय ऐसे आएंगे जब आप इससे मिलेंगे और ये आपका काम करके देगा आपको। और वो समय पता है कौन सा है? जब आपकी स्थिति ऐसी होती है, इधर देखो मेरी तरफ, चित्र में देखना, जब ऐसी स्थिति आती है ना, ये वाली ऐसी आती है, अभी तो नहीं आ रही है किसी की, नहीं ना? जब ये वाली स्थिति होती है ना, ये वाली आती है ना, ये दिस इज द राइट टाइम, ये सबसे बेहतरीन समय है मन से अपना काम करवाने का। पता है क्यों? पता है क्यों? हमारे मन, दो मन होते हैं, मतलब दो तरीके से हमारा मन काम करता है। सिंपल भाषा में बताऊंगा, दो तरीके से काम करता है। एक होता है बाह्य मन, एक होता है अंतर मन। कहते हो ना, मेरा अंतर मन साथ नहीं दे रहा, कहती हो ना माताएं, मेरा अंतर मन गवाही नहीं दे रहा, कहते हो ना। तो एक होता है अंतर मन, एक होता है बाह्य मन। तो अभी जो क्लास सुन रहा है वो कौन सा मन सुन रहा है? बाह्य मन। कौन सा सुन रहा है? बाह्य मन। और वो है ना, बाह्य मन सुन के क्या कर रहा है, उस बात को अंतर मन के पास भेज रहा है। ठीक है, अगर सुन रहा है तो भेजेगा, ठीक है, भेज रहा है। या फिर ये कहो कि जब बाह्य मन इस क्लास को बहुत ध्यान से सुनेगा ना, तो पता है क्या करेगा? ध्यान दो, जब बाह्य मन ध्यान से सुनेगा ना इस क्लास को, तो इतना ध्यान से सुनते सुनते क्या करेगा कि उसको समझ में आएगा कि बहुत अच्छी बात है। तो वो क्या करेगा, साइड हट जाएगा थोड़ा सा, किलो में साइड हो जाता हूं। अंतर्मन तो इस बात को सीधा ले ले, सीधा ले ले। ठीक है, अंतर्मन बहुत शक्तिशाली होता है, बहुत शक्तिशाली होता है। ध्यान से सुनना, बहुत शक्तिशाली होता है। देखो, सारी बातें बता देता हूं, इस बात को समझ लेना। आपके बाल बढ़ाना, आपकी पलके झपकाना, सांसें लेना, आपके पूरी बॉडी को मेंटेन करना, आपके दांतों को मेंटेन करना, आपके बॉडी से पसीना आना, आपके पाचन तंत्र को चलाना, आपके दिल को धड़काना, यानी जितने भी काम हैं ये सारे अंतर मन करता है। समझ में आई ये बात? समझ में आई सबको? दूसरा, जितने भी आपके संस्कार हैं, गुस्सा करने का या प्यार करने का, या ये सारे के सारे संस्कार भी अंतर मन के अंदर है। किसके अंदर है? बोलो 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 सभी, अंतर मन के अंदर। अरे आपकी आवाज तो मेरे पास तक पहुंचती है, आप बोलते क्यों नहीं हो? फिर आ रही है आवाज तो आपके, आप सबकी मेरे पास, अगर बोलना चाहो तो आती है, तो बोलना चाहिए फिर तो किसके पास होता है ये सब? हाँ, लेकिन इन सब ये सारा माल किसके पास है? अंतर्मन के पास। लेकिन इसका सिक्योरिटी गार्ड कौन है? वेरी गुड, इसका सिक्योरिटी गार्ड कौन है? बाह्य मन, है ना। सोचो, सिक्योरिटी गार्ड ही चोर हो तो? बैंक का सिक्योरिटी गार्ड चोर है तो बैंक तो लूट जाएगा ना। अगर बाह्य मन चोर है, चोर मतलब अभी जैसे मानो ये क्लास चल रही है, ठीक है, ये बातें हम आपको बता रहे हैं, ये सारी बातें आपके काम की है, लेकिन बाह्य मन क्या कर रहा है? चोर है। कैसे?
कभी इधर देखने लगता है, कभी उधर देखने लगता है, कभी इधर देखता है, कभी उधर देखता है। तो क्या हो रहा है, जो ये खजाना है ज्ञान का, ये जो खजाना है ज्ञान का, ये अंतर मन के पास जाने नहीं दे रहा वो। तो घाटा हो रहा है ना, हो रहा है ना। तो जब अब आप क्या करेंगे, हमें तो अपना खजाना बढ़ाना है, हमें तो अपना खजाना बढ़ाना है, लेकिन बढ़ाए कैसे? क्योंकि जो बाह्य मन सिक्योरिटी गार्ड हमने रखा है ना, वो इतना बड़ा चोर है कि वो खजाना बढ़ने नहीं देता। तो क्या करें? तो जब ये स्थिति आती है ना, ये वाली, इधर देखो फिर से, ये वाली, ये, तो इसमें बाह्य मन सो जाता है, यानी सिक्योरिटी गार्ड सो गया। समझ में आया क्या हुआ? देखो माताएं, बिल्कुल आपकी भाषा में, सिंपल भाषा में समझा रहा हूं, ध्यान से समझना, आपको जीवन भर काम आएगी ये बात। तो सिक्योरिटी गार्ड क्या हो गया? सो गया। अब क्या हुआ? अंतर मन में आप जितना खजाना भरना चाहें भर लीजिए। मान के चलो, आपको अपने शरीर में कोई तकलीफ है, मान लो शरीर में कोई तकलीफ है, मानो माताओं आपके पैरों के घुटनों में दर्द रहता है, मान लो, ठीक है। तो घुटनों को चलाने का काम भी किसके पास था? क्या बताया था मैंने, किसके पास है? कौन से मन के पास है? अंतर मन के पास, ठीक है। लेकिन बाह्य मन हमारा चोर है। उस बाह्य मन ने क्या बात सिखा दी थी अंतर मन को? जा जाके बार बार कहता था, अरे मेरे घुटने में तो बड़ा दर्द रहता है, मैं क्या करूं, अरे मेरा तो जीवन ही बर्बाद हो गया। करती हो ना ये सब बातें? है, मुझसे तो चला भी नहीं जाता, हिला भी नहीं जाता, घुटनों में इतना दर्द रहता है, मेरे नाम के तो सारे डॉक्टर ही मर गए। करती हो ना ये सब बातें? हैं? तो वो क्या होता है माताएं, वो सारी की सारी चीजें कहां जाती है, कहां चली जाती हैं? अंतर्मन के पास। अब अंतर्मन का काम तो है घुटने को ठीक करना। क्या काम है उसका? बोलो, घुटने को ठीक करना। लेकिन मैंने, यानी बाह्य मन जो चोर है, उसने क्या बातें बोली हैं अंतर्मन को जाके, कि घुटने को खराब रखना है, घुटने के नाम का कोई डॉक्टर होना ही नहीं चाहिए, जीवन को बर्बाद कर देना है, इनकी जीवन एकदम तबाह कर देना है। ये बातें हमने खुद बोली हैं। किसने बोली है? किसने बोली है? बोलो, हमने बोली है। किसने बोली है? हमने बोली है ना। तो भाई बाह्य मन ने अंतर मन को जाके सब कुछ बोला है, और फिर हम कहते हैं पता ना जी हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, भगवान हमारा साथ क्यों नहीं देता। भगवान कहां से साथ देगा जब हम ऐसी ऐसी बातें अंतर मन को सिखा रहे हैं? तो अब क्या करेंगे? अब हमने क्या करना है कि जब ये बाह्य मन सो जाए, तब हमने अच्छी अच्छी बातें बोलनी है। क्या बोलेंगी माताएं? कोई माता बोल के बताओ। अगर मानो हमारे घुटने में दर्द है, तो हमें क्या बोलना चाहिए? बताओ। बोलो। बोलो। एक माता बोल रही है, मेरा घुटना बिल्कुल ठीक है, मेरी बॉडी एकदम परफेक्ट है। अरे वाह, बहुत बढ़िया, ताली बजाओ। माता जी और सभी भाइयों सुन लो, जो भी माता जी बोल रही हैं, ये सिर्फ यही नहीं बोलना है, अब ये हमने हमेशा बोलना है, रोज बोलना है, सबके सामने बोलना है। जैसे कोई मिले सड़क पे जाता हुआ, और बहन क्या हाल है? एकदम परफेक्ट। क्या बोलोगी? प्रैक्टिस करो इसकी, परफेक्ट, है ना। पूछो आपस में एक दूसरे से, चलो अभी पूछो, क्या हाल है बहन? पूछो। जवाब दो भाइयों, पूछो आपस में पूछो, क्या हाल है? पूछो। बोलो, एकदम बढ़िया है जी, फर्स्ट क्लास। क्या बोल सकते हो? और एक चीज और है, एक बहुत बढ़िया बोल सकते हो, मैं आनंद में हूं। क्या बोल सकते हैं? सबसे बढ़िया है। तो इससे क्या होगा, जो लंबे समय से ये बोल कर कि क्या करूं बहन, मेरे तो जीवन ही बस ऐसा है, इनसे शादी करके तो मैं एकदम परेशान हूं, ये सब जो बोल के आपने जो अपने जीवन में वो लगाया है ना, अब इसको उल्टा फेर देना है। अभी ऐसे हो गया ना ये, अब इसको ऐसे घुमाना है वापस। तब अब बार बार क्या बोलेंगे? मैं आनंद में हूं। क्या बोलेंगे?
मैं बहुत खुश हूं। ठीक है, तो अब जब ये ध्यान देना, मेरी तरफ देखो, जब ऐसी स्थिति आ रही हो रात को ऐसे वाली, तो कभी भी यूं ही मत सो जाना, ऐसे ही मत सोना, ऐसे कभी मत सोना। जब यूं है ना, तो कहते कहते सोना कि मेरा शरीर एकदम स्वस्थ है। अगर 2-3 बार भी बोल दिया ना, उसका रिजल्ट इतना बढ़िया मिलेगा, आप देख के हैरान रह जाएंगे। पता है आपको? मानो आपकी पीठ में दर्द है और आप ऐसा कहती हैं कि मेरी पीठ एकदम फर्स्ट क्लास है। आपने ऐसा 3-4 बार बोला और आप सो गई, तो आप ये सोचेंगे पीठ कैसे ठीक हो जाएगी ऐसा कहने से? वो ऐसे ठीक होगी कि आपके मन को, यानी अंतर मन को यह आदेश गया है, उस जिन्न को, जो जिन्न की बात कर रहे थे शुरू में, उस जिन्न को यह आदेश गया है कि मेरी पीठ को एकदम ठीक करना है, तुझे ये काम देती हूं मैं। और वो लग गया है आपकी पीठ को ठीक करने। और अगर उसको ये लगा ना कि किसी डॉक्टर की मदद भी लेनी चाहिए मुझे, तो पता वो क्या करेगा? आपको उसी डॉक्टर का नाम सुझाएगा कि वो डॉक्टर आपको एक बार दवाई देगा और आप ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर भी उसी के पास लेके जाएगा आपको जो डॉक्टर आपको इलाज कर सकता है। भटकेंगे नहीं चारों तरफ इधर उधर। समझ में आई बात? समझ में आ रही है ना? ये तो होगी शरीर की बात। अगर जैसे कई बार हमारे मन में क्या चलता है कि भाई साहब, हमारे तो बच्चे बड़े परेशान करते हैं, हमारे तो बच्चे हमारी मानते ही नहीं है, बस क्या करें, या आपके युगल हैं वो हम आपकी बात बिल्कुल नहीं मानते, या भाई साहब आप भाइयों की जो युगलें हैं वो बहुत परेशान करती हैं, या हमें सपोर्ट नहीं मिलता, हम ज्ञान में चलते हैं वो ज्ञान में नहीं चलते, उल्टे सुल्टे खाते हैं, घर में झगड़ा करते हैं, ये कई चीजें चलती है ना। तो ऐसे में हम क्या करें? तो रात को सोते सोते एक लाइन बार बार बोलना, एक लाइन बार बार बोलना। और वो क्या बोलेंगे कि ये सब बाबा के हैं, मेरे नहीं। क्या बोलोगे? है ना? अब आपको लग रहा होगा ऐसे कैसे बोल दूं जी, है तो सब मेरे ही, बाबा के कैसे बोल दूं, है ना? मेरा तो जी मन नहीं मान रहा, मैं कैसे कह दूं बाबा के हैं, है ना? पता क्यों नहीं मान रहा मन? क्योंकि आप बहुत लंबे समय से बार बार कहते आ रहे हो और दिन में कई बार कह देते हो मेरे मेरे मेरे, कहते हो ना। तो आपके माइंड की प्रोग्रामिंग है ये सब मेरा माल है। ओके, अब जब मेरे को आप तेरा कहना शुरू कर रहे हो तो आपका मन रोने लग जाता है। ठीक है, तो ऐसे में क्या करें? एक तो ये लाइनें कुछ याद कर लो, ये सब मंत्र हैं, ये ठीक है, ये सब मंत्र हैं। तो यहां हम बोलेंगे ये मेरे नहीं है, ये बाबा के हैं। ये बच्चा बाबा का है, युगल को देखो ये बाबा का है। तो जैसे हम क्या करते हैं ना कि कोई भी चीज जैसे दान करते हैं तो क्या करते हैं, उसको झोली में डालते हैं। तो मन में एक चित्र बनाओ कि बच्चा उठाया बाबा की झोली में डाल दिया, ठीक है, और पति को भी उठा के सीधा का सीधा बाबा की झोली में डाल दो, ठीक है, उससे भी मुक्ति मिलेगी। तो एकदम हल्के रहोगे, बोझ नहीं लगेगा बिल्कुल भी। तो सब डाल दिए बाबा की झोली में। ऐसा हमने चित्र बनाना है कि बाबा की झोली में, ये सब बाबा के हैं, मेरे नहीं है ये। ओके, तो जब आप ऐसा करेंगे ना तो होगा क्या, आपका जो मन का तार उनसे जुड़ा था ना, वो तार हटा के आपने उनको भी बाबा से जोड़ दिया और अपने आप को भी बाबा से जोड़ दिया। अब बताओ फायदा किसमें ज्यादा है? जब तार आपसे जुड़ा रहे तब वहां लाइट ज्यादा जलेगी, या अगर उनका तार बाबा से जुड़ा हो तो लाइट ज्यादा जलेगी? बोलो। वेरी गुड। ऐसे ही एक चीज और, जब आपका तार उनसे हटेगा ना तो आपका तार तब जाके बाबा के पास लगेगा। हम सो कहते तो हैं हम बाबा को बहुत याद करते हैं। भाई जी कहाँ याद करते हो? आप तो उन्हीं को याद करते हो घर में जो बच्चे हैं, पति है, पत्नी है, उनमें ही बुद्धि लगी हुई है। तो क्या करेंगे, तार उनका भी बाबा में जोड़ेंगे, अपना भी। और एक मंत्र है उसके लिए, वो क्या है कि ये सब किसके हैं? बाबा के हैं, मेरे नहीं। ये किसके हैं? सब बाबा के हैं। इतना मात्र कहने से आप घर में जादुई परिवर्तन होता देखेंगे।